अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। हैप्पी वीकेंड। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चिकन चाउमीन की रेसिपी। किस तरीके से बनाएंगे इसकी वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से भी सब्सक्राइब करवाएँ ताकि वो भी कुकिंग वीडियोज़ से फ़ायदा उठाएँ। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक पतीली में पानी लिया है और फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब मैं इसको नमक डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून और उसके साथ ही 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऑयल का डालेंगे और इसको बॉइलिंग होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ मैंने स्पैगेटी ली है, आप जिस कंपनी की लाइक करते हो वो स्पैगेटी ले लें। मैंने यहाँ एक पैकेट लिया है। जैसे बॉइल्ड आएगा पानी में तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ मैं बॉइल आ गया है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। साथ में इसमें चमचा हिलाएंगे ताकि हर स्पैगेटी अलग अलग होकर बॉयल हो जाए। अब यहाँ जैसे ही स्पैगेटी बॉयल होगी तो हम जो है मैं इसको चेक करूँगी और उसको निकाल लूँगी। यहाँ मेरी स्पैगेटी बिल्कुल जो है मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। मैं इसको निकालूंगी इस पैन में और इसको छान लूँगी और उसके साथ ही मैं टैप वाटर से इसको अच्छी तरीके से वॉश करूँगी। इसलिए वॉश करना है कि ये जो आपकी स्पैगेटी है वो अलग अलग हो जाए, ये ना हो कि एक दूसरे के साथ चिपक जाए। इसलिए इसको वॉश करना ठंडे पानी से इसलिए ज़रूरी है। इसके साथ ही मैंने 3 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया है और उसके बाद ये स्पैगेटी जो मैंने स्ट्रेनर में रखी थी वो भी इसमें डाल दी है और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम चलेंगे इंग्रेडिएंट की तरफ, जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स को तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने हाफ केजी बोनलेस चिकन लिया है और उसको एक बाउल में निकाला है। उसके साथ ही मैंने हाफ कप दही लिया है, वो भी इसमें ऐड कर दिया है और उसके साथ हम अदरक लहसुन का जो है पेस्ट भी है 1 टेबल स्पून, वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद जो है यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। इसके अलावा हम 1 टेबल स्पून जो है तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। अगर आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैंने जो है इसको मिक्स आउट करूँगी और मिक्स आउट करने के बाद 1 टेबल स्पून हम इसमें सिरका भी डाल देंगे। सिरका डालने के बाद फिर इसको मिक्स आउट करेंगे और एक फ्राई पैन में हम ऑयल लेंगे हाफ कप। उसके साथ ही हम इसके अंदर ये जो चिकन हमने मिक्स करके रखा था उसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो है हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे और उसके बाद हम जो है इसको ढक के रख देंगे। 15 to 20 मिनट्स के अंदर ये आपका रेडी हो जाएगा। जैसे ही अब मैंने यहाँ रख के रख दिया है और उसके बाद अब यहाँ देखें ये रेडी हो चुका है। अब इसको हम एक साइड पर प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसके साथ बाकी इंग्रेडिएंट को तैयार करना स्टार्ट कर देंगे। अब मैंने यहाँ प्याज लिए हैं, 2 प्याज लिए हैं, जुलियन कटिंग में कट कर लिया। स्मॉल प्याज हैं और ये 2 टमाटर लिए हैं, उसको चॉप कर लिया है। और अब मैंने हाफ कप ऑयल लिया है फ्राई पैन में और उसके साथ हम जो है अब इसमें प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को हम सौगी होने तक उसको करेंगे। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ प्याज को, इसका कलर इतना डार्क नहीं करेंगे और मैंने यहाँ इसको ढक दिया है ताकि जो है, और यहाँ मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं और ये मैं टमाटर जो हैं प्याज़ों में ऐड कर रही हूँ। उसके साथ ही मैंने फ्लेम को लो किया हुआ है और इसके ऊपर ढक्कन दे दिया है। और उसके बाद हम 3 गाजरें लेंगे और 2 जो है शिमला मिर्च लेंगे और बंद गोभी लेंगे 1, और मैं से बड़ी है तो मैं इसे हाफ़ यूज़ करूँगी। और अभी ये जो है मैं चॉप कर लूँगी चॉपर के अंदर और यहाँ मैंने इसमें जो है कद्दूकश करूँगी चॉपर के अंदर। यहाँ मैंने लिया है चिकन, इसमें ऐड कर दिया है। अब मैंने ये कद्दूकश की है चॉपर में मिक्स वेजिटेबल्स को, क्योंकि ये बिल्कुल जो है अच्छी हो जाती हैं इसके अंदर और बच्चे भी खाना पसंद करते हैं। और फिर मैंने इसको ऐड करने के बाद इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको अच्छी तरीके से कुक करूँगी। कुक करने के बाद हम जो है इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है सॉल्ट ऐड कर देंगे। सॉल्ट ऐड करने के साथ साथ बाकी मसाले भी ऐड करेंगे। अब इसके बाद जो है मैं इसमें सोया सॉस ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। सोया सॉस ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 4 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड कर देंगे और उसके साथ ही हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे और जब ये सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ देंगी तो इसे बस रेडी हो जाएंगी। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून मायोनीज़ लिया है और 2 टेबल स्पून क्रीम ली है, किसी भी कप डेयरी क्रीम ले सकते हैं। और इसको अब ये मेरी रेडी हो चुकी है तो मैं इसमें अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर रही हूँ। मिक्स आउट करने के बाद देखें यहाँ मैं डिश आउट कर रही हूँ। माशाल्लाह से कितनी अच्छी सी चाउमीन हमारी तैयार हुई है। ये एक देसी तरीके से भी बनती हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।